हेलो दोस्तों, द स्टडी मंथन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपके लिए कोई नई महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जी दोस्तों, ये महत्वपूर्ण वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। इस वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया होगा कि अगर आपने इन 3 फोर्स को सबसे पहले प्रायिकता दी है तो निश्चित ही आपकी प्रायिकता सही है। और सही से मेरा तात्पर्य है कि बाकी फोर्स के मुकाबले यह फोर्स काफ़ी सही है, इनकी जॉब प्रोफाइल काफ़ी सही है, फोर्स सारी अच्छी हैं, कोई भी बेकार नहीं है। आज के दौर में आप देख रहे हैं कि एक सरकारी नौकरी से मतलब है। ये दोस्तों बात बिल्कुल सत्य है, 100% सरकारी नौकरी होने चाहिए। अब इसके बाद चाहे वो किसी भी पोस्ट में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, सरकारी नौकरी के दायरे से भी बढ़कर देश सेवा होना चाहिए। जी दोस्तों, हर भारतीय का कर्तव्य है कि वे अपने देश की सेवा करे। जी दोस्तों, इस वीडियो को मतलब बनाने का यह भी है कि देश की सेवा में जो आप चयनित होने वाले हैं या चयनित होंगे तो आप किस प्रकार से भाग्यशाली हैं। जी दोस्तों, मेरे को बर्ड नहीं है आपको बताने के लिए, आप देश की सेवा में जा रहे हैं तो आप किस प्रकार से भाग्यशाली हैं इस बारे में आपको बताया जाएगा। जी दोस्तों, हर किसी को सेना में जाने का मौका नहीं मिलता। जैसे कि आप जानते हैं कि लाखों कैंडिडेट तैयारी करते हैं परंतु सिलेक्ट सिर्फ हज़ारों में होते हैं। जी दोस्तों, लाखों कैंडिडेट तैयारी करते हैं, सिर्फ सिलेक्ट हज़ारों में होते हैं, वो हज़ारों में भी सितारे होते हैं। ये दोस्तों, लाखों कैंडिडेट में आप सितारे हैं जो ऊपर चमकेंगे आप। जी दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको सेना में जाने का मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि अगर आपने इन 3 पोस्ट को सबसे पहले जो प्रेफरेंस मांगी गई थी एसएससी के द्वारा, अगर आपने इन 3 पोस्ट का नाम सबसे पहले दिया है तो निश्चित ही आपकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बहुत सही प्रायिकता दी है। अगर आपने इन 3 पोस्ट के अलावा भी अगर कोई पोस्ट को प्रायिकता दी है तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बाकी के पोस्ट में प्रॉब्लम है, दिक्कत है या वगैरह वगैरह। पोस्ट सारी अच्छी हैं, बट कुछ सेफ्टी और कुछ जॉब प्रोफाइल को भी देखा जाता है। जी दोस्तों, आपके कई सारे परिचित भी होंगे, निश्चित ही आप उनसे पूछताछ करके इस वीडियो की जानकारी ले सकते हैं कि मैंने सही बोला या गलत। ये दोस्तों, इसी प्रकार की हमारी वीडियो की सीरीज पाने के लिए जितनी भी फोर्स हैं, चाहे वह आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, सभी फोर्स से संबंधित वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी। ये दोस्तों, सभी फोर्स में जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी, ये दोस्तों कभी आप देखते होंगे कि कई सारे नोटिफिकेशन निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। जी हाँ दोस्तों, कई सारी वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाती हैं परंतु आपको पता भी नहीं चलता। चाहे वह वैकेंसी अगर आप फोर्स में हैं तो फोर्स में विभागीय निकल जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप फोर्स में नहीं है, एक विद्यार्थी हैं, तो निश्चित ही आपको देखते हैं कि कई सारे वैकेंसी आती हैं, चाहे वह मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की हो, ट्रेडमैन हो या सब इंस्पेक्टर रेंज की हो, असिस्टेंट कमांडेंट तक की पोस्ट जो फोर्स में निकाली जाती है, आप ध्यान तक नहीं जा पाता कई बार आपका, और वह फोर्स आपके हाथों वैकेंसी आपके हाथों से चली जाती है जिसमें आप सिलेक्ट होने का अवसर रखते हैं। जी दोस्तों, इसी प्रकार की वैकेंसी की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है। सारी फोर्स से रिलेटिव न्यूज सिर्फ हमारे चैनल पर आपको मिलेगी, अन्यथा इसके अलावा कोई न्यूज हम नहीं देते हैं। सिर्फ फोर्स में सिलेक्शन से हमारा मतलब है, उसके अलावा हमारा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ आर्मी में भेजना, आर्मी से मेरा मतलब सिर्फ आर्मी से नहीं, सिर्फ सेना में भेजने से मतलब नहीं, सारी फोर्स में भेजने से मतलब है। अगर आप इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है ये बात। ये दोस्तों, आज हम सीधा वीडियो बनाने के मतलब की ओर बात करेंगे। ये दोस्तों, आपके लिए बता दूं कि अगर आपने 3 पोस्ट को सबसे पहले सिलेक्ट किया है तो आपकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बिल्कुल सही रहेंगी। सबसे पहले मैं इस पोस्ट में लेकिन नाम आना चाहता हूँ। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर यह बताना भी सही होगा कि एनआईए और एसएसएफ को मैंने यहाँ काउंट नहीं किया है।
ये तो एनआईए और एसएसएफ तो बेस्ट हैं ही। उसके अलावा जैसे बीएसएफ, आईटीबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है जॉब प्रोफाइल के हिसाब से? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ नाम लेना चाहूँगा सीआईएसएफ का, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दूँ सीआईएसएफ जो फोर्स है इसकी जॉब प्रोफाइल अभी तक बिल्कुल साफ सुथरी है। जी हाँ दोस्तों, यह आप देखते होंगे कि जब भी आप अगर ताजमहल वगैरह घूमने गए हो, किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमने गए हो, या आप मेट्रो में गए हो कभी, जी दोस्तों, या आप कभी एयरपोर्ट पर गए हो, तो आप देखेंगे कि सीआईएसएफ को तैनात किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जॉब प्रोफाइल में कोई कुछ कमी नहीं है, सबसे बेस्ट फोर्स मानी जाती है पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत सीआईएसएफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस भर्ती में फिल नहीं की है, प्रेफरेंस मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से फिल नहीं की है, और आप बाई चांस सिलेक्ट भी नहीं हो पाए हैं, तो वर्ष 2020 के अंत में निकलने वाली भर्ती में आप इसी प्रकार से प्रेफरेंस देंगे तो निश्चित ही आपकी जॉब प्रोफाइल बिल्कुल सही रहेगी। सीआईएसएफ के बारे में हम बता दें कि यह बिल्कुल शांत फोर्स है, अभी तक किसी भी इंजरी की कभी हमने इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। और आपके लिए बता दूं, इसको सेम टू सेम वही सरकार की तरफ से फंड दिए जाते हैं जो बाकी फोर्स को भी दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितना दर्जा उन सेनाओं का है उतना दर्जा इस सेना का भी है। जी हाँ दोस्तों, सीआईएसएफ सिक्योरिटी के हिसाब से बिल्कुल सही फोर्स है और आपकी लाइफ बिल्कुल आराम से कट जाएगी इसमें। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि 20 साल की सर्विस होती है, 20 साल की सर्विस के बाद आप अपनी इच्छा अनुसार से रिटायरमेंट ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीआईएसएफ में अगर आप चयन होते हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल बिल्कुल सही रहेगी। इसी प्रकार दूसरे नंबर की जो फोर्स आती है सबसे बेस्ट निकल के मेरी नज़र में एसएसबी। जी हाँ दोस्तों, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। जी हाँ दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल की भी जॉब प्रोफाइल बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरी फोर्स है, और आपने कभी भी इसके बारे में कोई इंजरी या कोई अटैक वगैरह का नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल शांत फोर्स है। इसके लिए भारत भूटान और भारत नेपाल सीमा के रूप में एक बाउंड्री लाइन सेना के रूप में इसको बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, यह अभी भारत भूटान और भारत नेपाल बॉर्डर पर तैनात है। इसके साथ साथ इसकी जम्मू कश्मीर में भी सेवाएं हैं, और इसके साथ साथ चुनाव वगैरह में इसकी ड्यूटी लगती है। जी हाँ दोस्तों, कई नक्सल क्षेत्र में भी यह क्रियाशील है। तो इसकी जॉब प्रोफाइल अभी तक मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरी लगी है जब से यह बनी है। अभी तक किसी भी प्रकार की मैंने मामूली सी भी इंजरी की इसकी सूचना नहीं मिली है, जितनी की बाकी फोर्स की सुनाई देती है। और एसएसबी एक क्लीन प्रोफाइल वाली फोर्स है। सबसे पहले सीआईएसएफ, सेकंड नंबर पर एसएसबी। अगर आप इन दोनों में सेलेक्ट होते हैं तो निश्चित ही आपकी जो ड्यूटी की समय अंतराल है वह बिल्कुल शांति से गुजर जाएगा, किसी प्रकार की टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे नंबर की फोर्स की ओर, जिसका नाम है आईटीबीपी, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। यह दोस्तों भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के बारे में आपको बता दूं, यह भी एक क्लीन फोर्स है। यह भारत और चीन बॉर्डर पर, यह दोस्तों भारत और चीन बॉर्डर पर इसको लगाया जाता है। भारत चीन बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, जैसे इसके नाम में भी छुपा है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। और इसकी भी जॉब प्रोफाइल बिल्कुल क्लीन है। जैसे कि आप जानते हो कि चीन कभी भी 1962 के बाद कोई युद्ध नहीं किया है, वह बिल्कुल शांति से अभी रह रहा है। तो इसकी भी जॉब प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर है। अभी तक के बारे में आपको बता दूं, अभी तक 1962 के बाद भारत चीन पर कभी कोई गोली नहीं चली है। युद्ध विराम बिल्कुल पूर्णता है वहाँ पर। इसलिए मेरे हिसाब से इन तीन फोर्स के जो मैं नाम बताए हैं, सीआईएसएफ फर्स्ट पर, सेकंड नंबर पर एसएसबी, थर्ड नंबर पर आईटीबीपी, इन तीनों फोर्स को आपने अगर सीरियलिटी से मेरे अकॉर्डिंग अगर प्राथमिकता दी है, प्रेफरेंस दी है, तो निश्चित ही आपने बिल्कुल सही प्रेफरेंस दी है। आपके लिए
लाभदायक साबित हो जाएगी आगे जाके। जी हाँ दोस्तों, कई सारे कैंडिडेट अलग अलग जानते नहीं है वे बच्चे, और वह किसी भी कोर्स को क्रैक देते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी भी कोर्स से मतलब बाकी के कोर्स बेकार है, बेकार नहीं है, बट आप खुद समझदार हो कि थोड़ा अपनी लाइफ भी है, देश की भी है, देश को भी बचाना है, तो सेवाएं तो आप सब दोगे ही ना। तो जो डिजर्व करते हो आप, जो डिजर्व करते हो, एक्चुअल में सीधी बात, पॉइंट की बात है, जो आप डिजर्व करते हो, जिस पोस्ट पर आप डिजर्व करते हो। ये दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बता दूँ, एसएसबी एक ऐसी पोस्ट है जिसमें सबसे जल्दी प्रमोशन वगैरह एवं विभागीय एग्ज़ाम वगैरह जो एसएसबी में होते हैं ना, बाकी किसी पोस्ट में इतनी जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सीआईएसएफ के बाद मैंने एसएसबी को इसलिए रखा क्योंकि सीआईएसएफ अपने ज़िलों के अंदर मिलती है, इसलिए मैंने उसको पहले पर रखा। ये दोस्तों यह सिटी के अंदर रहती है हमेशा, और जो एसएसबी है वह बॉर्डर क्षेत्र पर रहती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंस रखा। अगर यही भी एसएसबी अगर सिटी क्षेत्र में ही रहती है अकेली, तो एसएसबी से बेस्ट पोस्ट कोई हो भी नहीं सकती थी। जी दोस्तों, इन तीनों पोस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन तीनों पोस्ट की अगर आपने प्रायिकता दी है तो निश्चित ही आपकी जो प्रायिकता है वह बहुत सुपर है। इसके साथ ही हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।